नमस्कार भाइयों बहनों। इसी कड़ी में लेके आया हूँ एक सीरम, फेस सीरम। वो किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, क्या है, उसके बारे में हम जानें। सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे ये हमने बताया डायग्राम, नॉर्मल स्किन हमारी इस तरह से नॉर्मल दिखती है। व्यक्ति, लड़का और लड़की खुशनुमा रहता है, परंतु किसी कारणवश स्ट्रेस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, तला हुआ खाना फैक्टर्स, हाइपर पिगमेंटेशन होने की वजह से, स्किन का कलर चेंज होने से फेस के ऊपर मुहावसे, स्कार, रिंकल्स वगैरह जो हो जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत दुखी रहता है, बहुत सारे चीज़ें करता है। तो इसी कड़ी में इसको ठीक करने के लिए, वापस ऐसा करने के लिए हमें क्या सी दवा इस्तेमाल करते हैं, कौन सी दवाई, क्या सीरम लगाते हैं फेस के ऊपर, उसके बारे में हम बेसिक जानेंगे। जैसे हमने कुछ बनाया है चित्र, जैसे ग्लो, निखार वापस लाना है। कैसे? जैसे पहले किस प्रकार था ऐसे था व्यक्ति, और उसके बाद कुछ सालों बाद उम्र के साथ साथ रिंकल्स वगैरह फेस के ऊपर आ जाते हैं। उस रिंकल्स को ठीक करके वापस पहले वाली पोजीशन लाना है। और या तो फिर हम देखते हैं कभी हमारा स्किन बिगड़ता है, कुछ ही मतलब कुछ ड्रग वगैरह के साइड इफेक्ट भी होने की वजह से। इसके अलावा हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स वगैरह होता है, तो उसको कैसे ठीक करते हैं। तो इसी कड़ी में हम दवाई लेके आए हैं, सीरम जो फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो जानिए, एक सीरम है मेरे पास, मिनिमलिस्ट कंपनी का। इसके अंदर नियासिनामाइड 10% होता है, एक फेस सीरम होता है। और फेस सीरम के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाएगी, मेटमेट्रिन प्लस जिंक, फिर असेटाइल ग्लूकोसामाइन, ये चारों चीज़ें मिलकर एक सीरम तैयार किया गया है। इस सीरम को कहते हैं मिनिमलिस्ट सीरम। ये फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, फेस के ऊपर जो रिंकल्स, जो परमानेंट स्कार बन चुके हैं, स्किन का कलर चेंज हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए हम नियासिनामाइड का सीरम अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे सीरम के बारे में। ये सीरम में क्या क्या चीज़ें होती है, सीरम काम कैसे करता है, इसके यूज़ क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसको कैसे फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आइए ज़रा हम जानें। तो पहले हम जानते हैं इसके बारे में, नियासिनामाइड के बारे में। इसके अंदर मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, अंदर नियासिनामाइड 10%। तो जाने ज़रा, ये नियासिनामाइड एक फेस सीरम है, और ब्रांड नेम कंपनी का नाम है मिनिमलिस्ट। इसके अंदर सॉल्ट क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, नियासिनामाइड 10% फेस सीरम विथ मेटमेट्रिन, असिटाइल ग्लूकोसामाइन और जिंक। ये सभी चीज़ें क्या होती है, नियासिनामाइड चारों चीज़ें क्या करती है, हमारे फेस को ग्लो लाएगी, निखार लाएगी, पहले जैसे सुंदर बनाएगी। ये कोई गोरा नहीं करती, खिल मुहावसे को ठीक नहीं करती। ये मतलब जो स्किन का कलर चेंज हो चुका है, जो पहले था नेचुरल, वही लेके आता है। ये किसके द्वारा टेस्टेड, डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा टेस्टेड हुआ इसके जो पीएच होती है 5.5 से लेकर 6.5। तो जानिए, आइए जानते हैं ज़रा इसके बारे में कि भाई नियासिनामाइड नॉर्मली ये होता है फेस सीरम है, फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो हमने क्या देखा, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। नियासिनामाइड 10% होता है, मेट्रिन, असिटाइल ग्लूकोसामाइन और जिंक। देखिए ज़रा, ये जैसे स्किन के बारे में जाने कि भाई स्किन खराब कैसे होती है हमारी। नॉर्मली हमारे जो उम्र के साथ जो बढ़ती है, जब हम युवा होते हैं, वयस्क होते हैं, यूथ होते हैं, तब हमारी स्किन का ग्लो होता है। जो जो उम्र बढ़ेगी, जो जो स्किन के ऊपर, फेस के ऊपर रिंकल्स आ जाएगी, झुर्रियाँ बनने लगेगी, हमारी उम्र दिखने के लगेगी, मतलब फेस ग्लो नहीं लगेगा, निखार नहीं आएगा। तो क्यों होता है ऐसा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैसे होता है स्किन डिस्ट्रक्शन फेस के ऊपर, क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है कि हमारे फेस के ऊपर ये रिंकल्स, झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो पिगमेंटेशन, कलर बदल जाता है, खिल मुँह, जैसे मुँह पिंपल हो चुका है, एक्ने हो चुका है, मुहावसे हो चुके हैं, उसको ठीक होने के बाद भी परमानेंट वो मुंह पे स्कार बना रहता है। तो भाई बहनों, आज जानते हैं इसमें क्या होता है। मेनली हम देखें, इंक्रीज एज, जब एज बढ़ी, एंड अदर फैक्टर्स, कोलेजन प्रोटीन एंड इलास्टिक प्रोटीन कंटिन्यूस डिक्रीज। जब उम्र बढ़ती है धीरे धीरे, उसके साथ में कोलेजन प्रोटीन और इलास्टिक प्रोटीन कंटिन्यूस कम होता रहता है। अदर एज, जैसे उम्र थी 20 साल में देखो, और 60 साल में व्यक्ति में स्किन में परिवर्तन आता है। उसी तरह से ये कोलेजन इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, वो कम होने लगता है, और इलास्टिक प्रोटीन दोनों की कमी होने लगती है धीरे धीरे।
अगर उम्र नहीं हो 25 साल 20 साल की उम्र भी मुहाव से हो गया, स्कार फॉर्मेशन हो गई, चेहरा बिगड़ गया है, अच्छा नहीं दिख रहा है, ग्लो नहीं आ रहा है, तो हो सकता है अदर फैक्टर, जैसे हम तला हुआ खाना खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं प्रेगनेंसी की वजह से, इसके अलावा बहुत कुछ मतलब सीजनल चेंज हो जाएगा, धूप में जाएंगे, उससे क्या स्किन खराब होती है। तो खराब होती है तो जो आपका जो डिस्ट्रक्शन होता है स्किन, कोलेजन प्रोटीन घटने लगता है, ये घटेगा तभी जाके क्या होता है, ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो कोलेजन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो हम जाने ज़रा हम स्किन के बारे में। हम अगर देखें अभी हमारे नॉर्मल जो वयस्क होते हैं इनकी नॉर्मल स्किन ऐसी होती है, और जब टिश्यू अबनॉर्मल स्किन हो जाती है, टिश्यू क्या होता है, सेल और टिश्यू डैमेज होती है इस प्रकार से। तो अभी इसमें इलास्टिसिटी रहती नहीं है, ढीली हो जाए, स्किन लूज हो जाती है। तो स्किन क्या लूज होने की वजह से चूड़ियाँ पड़ेगी, चमड़ी फेस की जो रिंकल्स दिखने को मिलेंगे, और मुँह से स्कार फॉर्मेशन होता है। क्यों? तो ये टिश्यू को मेंटेन रखने के लिए क्या चीज़ चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन में भी क्या चाहिए? प्रोटीन में हमें चाहिए कोलेजन प्रोटीन चाहिए। तो अभी कोलेजन होगा तो भी ये रिपेयर होगी, ये रिपेयर होगी तो वापस ऐसी हो जाएगी। तो इसको ऐसी बनाने के लिए तो हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में से भी क्या चाहिए? कोलेजन। तो जाने ये प्रोटीन का फंक्शन क्या करता है। प्रोटीन क्या करता है? टिश्यू सेल एंड ग्रोथ डेवलपमेंट, जो टिश्यू होता है उसका ग्रोथ बढ़ाता है और डेवलपमेंट करवाता है। प्रोटीन में अगर कोई बंदा प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन खाएगा, तो प्रोटीन लेगा, तो प्रोटीन में से क्या निकलता है? कोलेजन बनता है। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कनेक्टिव टिश्यू का है, मिलकर टिश्यू ग्रोथ करवाती है। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। प्रोटीन में से कोलेजन बना, कोलेजन में से भी क्या बनेगा? उसमें से भी क्या बनेगा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन। प्रोटीन में से क्या निकला? कोलेजन। कोलेजन में से भी क्या निकला? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन में से भी क्या निकला है? नियासिन। तो नियासिनामाइड एक प्रकार का विटामिन B3 होता है, और यही नियासिनामाइड होता है हाईएस्ट प्रोटीन होता है। यही सबसे ज्यादा टिश्यू को ग्रोथ करवाता है, सेल को ठीक करता है। हमने देखा कि सेल ऐसे हो चुके हैं तो हमें प्रोटीन लेना चाहिए, पर प्रोटीन का सबसे अच्छे से अच्छा प्रोटीन हमारे पास नियासिन है। नियासिन लगा दो तो टिश्यू ऐसे हो जाएगा, और हमारी स्किन का कलर बदल जाएगा, और हम ठीक हो जाएंगे, और हमारी स्किन ग्लो करने लगेगी। तो हम इसके बारे में हमने ये देखा। तो क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन में से भी क्या मिलेगा? कोलेजन। कोलेजन से भी क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। और ट्रिप्टोफैन में से भी मिलेगा हमें नियासिन। तो नियासिन इन तीनों में से मिलकर नियासिन बना, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ग्रोथ टिश्यू को सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। तो हम जाने नेक्स्ट कि भाई नियासिनामाइड क्या है। अभी हम नियासिन की बात की, भाई मेन तो नियासिन ही हम पढ़ रहे हैं, इसको ही पढ़ रहे हैं कि भाई इसका काम क्या है। तो ये नियासिनामाइड B3 विटामिन, और इसको क्या? नियासिन B3 विटामिन है। अब इसका क्यों आवश्यकता होती है हमारे शरीर में? फिर नियासिनामाइड की आवश्यकता क्यों है? टैबलेट फॉर्म में भी होगा, इंजेक्शन के फॉर्म में भी होता है, और हमारे टिश्यू के लिए क्या आवश्यकता है? तो इसके बारे में पहले फंक्शन जानते हैं। इट इज असेंशियल फॉर टिश्यू मेटाबॉलिज्म। टिश्यू को ठीक करने के लिए इसकी जरूरत होती है। अगर लैक ऑफ नियासिनामाइड कॉज इन्फ्लामेटरी चेंज इन द स्किन, अगर ये कम हो जाएगा तो स्किन चेंज देखने को मिलती है। अभी हमने यही देखा कि स्किन का चेंजेस आना, इन्फ्लामेशन हो चुका है। क्यों इन्फ्लामेटरी चेंज देखने को मिलता है? किसकी वजह से? नियासिनामाइड की कमी की वजह से। तो नियासिनामाइड हमें चाहिए, अगर ये कम हो जाएगा तो स्किन में एबनॉर्मलिटी स्किन देखने को मिलेगी। अगर इसके डेफिशिएंसी हम देखें, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट डाइटरी प्रोटीन। ट्रिप्टोफैन किसमें प्रेजेंट होता है? डाइटरी प्रोटीन में। ये किसमें बदल जाता है? ट्रिप्टोफैन नियासिन में। और नियासिन जरूरत होता है एनिमल बॉडी, ह्यूमन के लिए बहुत जरूरत होता है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से 1 मिलीग्राम नियासिन मिलता है। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन से 1 मिलीग्राम नियासिन मिलता है। अभी मैंने बताया कि प्रोटीन से क्या मिला। प्रोटीन का सबसे, जैसे 1 किलो प्रोटीन था, 1 केजी प्रोटीन में से कोलेजन निकला, कोलेजन से फिर क्या निकला? ट्रिप्टोफैन। उसमें से भी अच्छा चीज क्या निकली? नियासिन। तो नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रकार का प्रोटीन होता है। तो 60 mg ट्रिप्टोफैन और 1 मिलीग्राम नियासिन। तो नियासिन हमारे टिश्यू के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरत है। अब हम जाने, अगर नियासिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है, स्किन की दिक्कत होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, गांव में रहते हैं या मक्का ज़्यादा खाते हैं, हाई कंटेंट ऑफ द ल्यूसिन डाइट। ल्यूसिन किस में होता है? सबसे ज़्यादा मेज में होता है, ज्वार में होता है। और यही क्या करवाता है? कॉजिंग पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या होता है? एक प्रकार का डर्मेटाइटिस होता है, डिमेंशिया होता है, डायरिया होता है। डर्मेटाइटिस स्किन टूटने लगेगी, खुरेदार स्किन बन जाएगी, पूरा कलर चेंज हो जाएगा स्किन का, उसकी वजह। इसलिए हमें क्या चाहिए? नियासिनामाइड। अगर नियासिन, ये मक्का रोजाना 2 ही टाइम मक्का खाते हैं, उनके शरीर में नियासिन की कमी देखने को मिलती है। तो हम देखें स्किन के बारे में, भाई नियासिन
अगर नहीं ले रहा तो स्किन के ऊपर क्या दिक्कत देखने को मिलेगी। तो नॉर्मली हम पढ़े हैं स्किन के बारे में। स्किन की नॉर्मली 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो एपिडर्मिस लेयर होती है बाहर वाली सबसे हमें जो प्रोटेक्ट करती है, इसके लेयर के ऊपर सरफेस पे पाया जाता है केराटिन नाम का प्रोटीन, जो हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारी स्किन को मेलानिन को कितना रिलीज होना वगैरह इसको मेंटेन करके रखती है और स्किन के ग्रोथ को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर मेलानोसाइट सेल पाया जाता है। ये इसमें से मेलानोसाइट सेल से क्या रिलीज होता है, मेलानिन, जो आपका स्किन का कलर चेंज होता है ना, जैसे कि डार्क स्किन हो जाती है फेस के ऊपर, पूरा स्कार बन जाते हैं, रिंकल, कलर चेंज हो जाते हैं फेस के ऊपर, किसकी वजह से, मेलानिन। स्किन का कलर चेंज करता है, आपके बालों का कलर चेंज, अगर इसका लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो स्किन का कलर चेंज हो जाता है। अगर धूप में रहेगा तो मेलानिन ज़्यादा रिलीज होगा, मेलानोसाइट सरफेस पे रहेगा तो मेलानोसाइट सेल क्या करेगी, मेलानिन को ज़्यादा, अगर ज़्यादा मेलानिन रिलीज होगा तो ज़्यादा स्किन का कलर चेंज होगा। ये तो थी एपिडर्मिस लेयर की बारे में। अभी जैसे डर्मिस लेयर में पाया जाता है हेयर फॉलिकल्स, उसके अंदर हेयर रूट में पाया जाता है आपका हेयर, इसके पास में ग्लैंड पाई जो होती है सेबेसियस ग्लैंड, वो रिलीज करती है सीबम। अगर ज़्यादा सीबम रिलीज किया तो वो सीबम हेयर के थ्रू स्किन के अंडर बिनेथ एपिडर्मिस यहाँ इकट्ठा हो जाएगा और स्किन का कलर चेंज देखने को मिलेगा। जैसे वो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, पिंपल तो ठीक होने के बाद भी वो वहाँ पे वो कलर का चेंज रहेगा। जैसे ब्लैक ब्लैक मैंने बताया कलर चेंज हो रहा है, और ये ब्लू कलर दिख रहा है यहाँ पे मैंने बताया केराटिन प्रोटीन है। अब ये ब्लैक ब्लैक टाइप का स्किन हो जाएगा पूरा फेस के ऊपर, तो आपको देखकर ऐसा लगेगा, कांच में देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई पूरा स्किन का कलर चेंज होगा। क्यों हुआ, क्योंकि सीबम बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, तो सीबम को हमें कंट्रोल करना है। तो इसकी वजह से नियासिनामाइड कम हो जाता है, तो फेस के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, रिंकल्स, स्पॉट, मतलब स्पॉट देखने को, स्कार हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब कलर बहुत चेंज हो जाएगा, स्किन का कलर, फेस का कलर चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो आइए हम ज़रा जानें, कभी नियासिनामाइड के बारे में हमने जाना, कभी ये दवाई है, तो भाई इसके अंदर ये ग्लूकोसामाइन क्या काम करती है। तो ये क्या करवाती है ग्लूकोसामाइड, इट स्टिमुलेट हाइलोनिक एसिड सिंथेसिस। अगर आपके शरीर में हाइलोनिक एसिड ज़्यादा रिलीज होगा तो उससे क्या आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, उसमें फ्लूइड हाइड्रेट रहेगी और लुब्रिकेंट रहेगी, स्किन अच्छा ग्लो, फेस अच्छे से ग्लो रखेगा। इट एक्सेलरेट वुंड हीलिंग, जैसे वुंड है, जैसे कुछ मुहावसे वगैरह हो रहा है, पिंपल्स हो, जल्दी ठीक होगा। इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन, स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो रहेगी, जल्दी होगी। और डिक्रीज रिंकल, जो जल्दी से उम्र दिख रही है आपके फेस की, मतलब जो रिंकल्स पड़ रहे हैं नियासिनामाइड की कमी की वजह से। साथ में ग्लूकोसामिन ये अच्छे से काम करता है। इसके अलावा क्या करता है, इनहिबिशन टायरोजिनेस एक्टिवेशन। टायरोनेज क्या करता है, टायरोजिनेस एक्टिवेशन, ये क्या करता है कि ये हमारे शरीर में मेलानिन का लेवल को बढ़ाती है। अगर ज़्यादा मेलानिन आएगा तो हमारी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। इसके साथ में क्या, इनहिबिट मेलानिन प्रोडक्शन, ये मेलानिन आएगा, देखो एक तो विटामिन की कमी से हो रहा है, मेलानिन ज़्यादा बढ़ रहा है तो मेलानिन को भी रोकना है, तो मेलानिन के प्रोडक्शन को ये रोकता है। अगर ज़्यादा मेलानिन आया तो फेस का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा ये करता है इट यूजफुल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे फेस के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत हाइपर पिगमेंटेशन फेस होता है, उस पर ज़्यादा स्कार हो जाता है, रिंकल्स होता है, उसको कलर को रोकता है, तो आपका फेस का कलर बिगड़ने नहीं देता। कौन, ग्लूकोसामाइन, ये भी किसके अंदर रहता है, नियासिनामाइड मिनिलस्ट इसके अंदर रहता है। नियासिनामाइड ने तो अपना काम बताया, ये क्या काम करता है। इसके अलावा जिंक क्या करती है आपके शरीर में, देखिए जरा, जिंक क्या करती है, अगर ये ट्रीटमेंट करती है एक्ने, जो मुहाव से हो रहा है तो उसको ठीक करेगी, साथ में एक्जिमा हो रहा है उसको ठीक करे, रोसियस हो रहा है ठीक करे, जो डैंड्रफ हो रहा है आपके फेस पे, हेयर में डैंड्रफ वगैरह उसको ठीक करता है। और प्रिवेंट फॉर्मेशन रिंकल्स, बार बार क्या आ रहा है, रिंकल, जो झुर्रियाँ बढ़ रही, जो उम्र दिख रही, जो ग्लो नहीं आ रहा फेस के, उसको रिंकल्स को रोकती है। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है मेट्रेमेरिन, क्या करता है, कीप ऑयली स्किन अंडर कंट्रोल, क्या करती है, कीप रखती है ऑयली स्किन को अंडर कंट्रोल रखती है। सीबम को जो बढ़ता है इसको सीबम को कंट्रोल रखता है। जब मैंने देखा अभी बताया आपको, अगर सीबम ज़्यादा ओवर हो गया तो स्किन का कलर चेंज हो जाता है। सीबम मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, तो सीबम क्या ज़्यादा रिलीज होगा तो आपका स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे अब ये सीबम है हमारे पास, ये सीबम ज़्यादा रिलीज होगा, यहाँ बाहर आएगा तो यहाँ पे जो सुपरफिशियल लेयर, बाहर वाला लेयर, जैसे कलर जैसे ब्लैक ब्लैक बताया वो कलर बिगड़ जाता है।
ये रखता है, इसके अलावा आपकी स्किन पोर शाइनी स्किन बनाता है। और ये रखता है इम्प्रूव टाइप कोलेजन सिंथेसिस, मतलब अगर स्किन टूट रही है, सेल टूट रही है और डैमेज और स्किन दिख रही है तो कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है, उसको बनाने में भी ये मदद करती है। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट जाने हम कि इसके यूजेस क्या होते हैं। हम जाने इसके यूजेस, कि भाई इसके यूजेस क्या है, कि भाई ये क्या काम करती है, इसका यूजेस क्या रहेगा, वो हम इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके यूजेस हम जान लेते हैं। तो हम जाने डेली सीरम प्योर विटामिन B3 नियासिनामाइड एंड मेट्रामाइन प्योर है, डेली सीरम यूज करो। इट रिड्यूस द सीबम लेवल स्किन, जो स्किन के ऊपर सीबम का लेवल हो रहा है उसको कम करेगा। इम्प्रूव द बैरियर एंड इवन स्किन टोन, स्किन टोन को अच्छा बनेगा और बैरियर को रोकेगा। कौन सी, ये नियासिनामाइड। इसके अलावा इट रिड्यूसिंग इन्फ्लामेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन, जो सूजन वगैरह इन्फ्लामेशन फेस के ऊपर हो रहा है उसको रोकेगा, और जहाँ कलर परिवर्तन हो रहा है, रंग परिवर्तन फेस का जो डार्क स्किन हो रही है उसको ठीक करता है। क्लियर और हेल्दी बनाता है स्किन को, और रेडियंट स्किन टेक्सचर, और स्किन टेक्सचर को अच्छे से मेंटेन करेगी। इम्प्रूव स्किन अपीयरेंस, स्किन अपीयरेंस अच्छे से करेगी। एंड रिटेनिंग मॉइस्चर प्रोवाइडिंग ब्राइटर स्किन, अच्छे से मुंह ग्लो, फेस पे ग्लो आएगा और मॉइस्चर अच्छे से लगेगा, अच्छे से मॉइस्चर लगेगा और प्रोवाइडिंग ब्राइटर स्किन होगी। और मतलब कुल मिला के कहें ये सब ये दवाई बहुत अच्छे से फेस के ऊपर काम करती है, और सभी आपका जो स्किन खराब हो रही है पहले वाला रूप लाती है, मतलब जो खराब हो चुकी है किसी कारणवश, वो जो फेस के ऊपर दाने वगैरह डार्क रिंकल वगैरह हो रहे तो पहले वाली स्किन बना देती है नियासिनामाइड। इसके अलावा हम जाने ये क्या करवाती है, इट इनहिबिट मेलानोसोम एंड ट्रांसफर फ्रॉम मेलानोसाइट टू केनोसाइट, जो मेलानिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो मतलब वाइट से जो आपकी स्किन डार्क हो जाती है फेस के ऊपर, वो उसको रोकने की मदद करे, मेलानिन को रोकती है। इस दवाई के बेनिफिट है ये, इसके यूजेस हैं। अब जाने इसके साइड इफेक्ट, कुछ इसने साइड इफेक्ट से कुछ होते हैं, याद रखना इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट इतने कुछ होते नहीं है। तो साइड इफेक्ट मामूली से रेडनेस देखने को मिलेगी, और ये साइड इफेक्ट उन लोगों को ये थोड़ा नहीं लेना है, यूज नहीं करना जिसके स्किन क्या है सेंसिटिव, ओनली पीपल विथ सेंसिटिव स्किन, अगर किसकी सेंसिटिव स्किन है तो उसको ये नहीं लेनी है। अगर ये तो हमने सीरम की बात की, अगर पर्सन नियासिनामाइड की टेबलेट या इंजेक्शन लेना चाहता है तो किसे नहीं लेना है, तो ये टेबलेट या इंजेक्शन कोई पर्सन ले रहा है तो किसे नहीं लेना है। गोल ब्लैडर डिजीज हो किसको, पित्ताशय की बीमारी हो, किडनी में डायलिसिस चल रहा हो, स्टमक और इंटेस्टाइन में अल्सर हो, तो अगर इसको लेने से क्या होता है, रिस्क ऑफ लो प्लेटलेट काउंट, तो ये क्या चीज़ें करवा सकती है। तो गोल ब्लैडर डिजीज में लेना है, किडनी डायलिसिस में नहीं लेना है, स्टमक एंड इंटेस्टाइनल अल्सर है उसको नहीं लेना है, और जिसका प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है अगर ये टेबलेट इंजेक्शन फॉर्म में लेते, इसलिए इसको फेस पे लगा सकते हो। इसको कोई ऐसा हो व्यक्ति कहेगा भाई मुझे इंजेक्शन ले लेता हूँ, टेबलेट लेता हूँ, तो मुझे शरीर में नियासिनामाइड की कमी है वो पूरी हो जाएगी, तो इतने चार जिसको बीमारी हैं उनको यह तो ले सकती हो, परंतु इंजेक्शन या टेबलेट नहीं ले सकते। ठीक है, इसी कड़ी में आगे मैं बताऊँ आपको इसका। अब इसे विच टाइप यूज नियासिनामाइड, इसे यूज कैसे करते हैं। ड्राई स्किन हो अगर किसी व्यक्ति की तो नियासिनामाइड 5% लेना है और 1% हाइलुरोनिक एसिड लेना है। ड्राई स्किन हो इसको, अगर इसको यूज करना है किसको तो क्या करना है नियासिनामाइड 5% 1% हाइलुरोनिक एसिड। अगर किसी की ऑयली प्लस कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली प्लस ड्राई है तो उसे क्या ले सकता है, ये वाले ले सकते हैं नियासिनामाइड 10%। और इसका इफेक्ट कब तक आएगा, आप बोलोगे यार आपने बता दिया इससे कोई रिजल्ट मिला नहीं, ये कंटिन्यू अगर आप यूज करोगे तो 3 to 6 वीक आफ्टर यूज आपको इसका फेस पे ग्लो देखने को मिलेगा, और आपकी जो स्किन खराब हो रही, रिंकल्स दिख रहे हैं, उम्र दिख रही, मुहावसे दिख रहे थे, जो आपके पिंपल्स होने के बाद वो परमानेंट स्कार बना हुआ है वो सब दिख रहे थे, वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किसको यह नहीं लेना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसको यह नहीं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन एज 15 साल से कम व्यक्ति को, इसको बच्चे को नहीं लेनी है, और इसकी सेंसिटिव स्किन है उससे नहीं लेनी है। और इसे कैसे लगाएं, तो रोज सुबह शाम
फेस वॉश करके 2-3 बूंदे सीरम की डायरेक्टली फेस पर लगाए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाए। इसको लेना है, इसको लेकर 2-3 बूंदे लेकर फेस पे लगाना है और सुबह शाम फेस वॉश करके 2-3 बूंदे फेस पे लगाएं, जब तक एब्जॉर्ब ना हो तब तक मसाज करनी, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा देना है। इस प्रकार से हो यह दवाई काम करेगी और फेस पे ग्लो लाएगी। इसके बाद हम देखें अगर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है तो क्या होता है। हाइपर पिगमेंटेशन, हमने कहा हाइपर पिगमेंटेशन, मेलेज्मा, ये कब होता है? जब प्रेगनेंसी में होता है। प्रेगनेंसी में स्किन का कलर चेंज हो जाता है। डिलीवरी की प्रेगनेंसी में स्किन का, इसे हम कहते हैं मेलेज्मा कहते हैं। इसे इस तरह से हो रहा है, नोज के ऊपर देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है फीमेल के अंदर। क्यों? हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से। अगर पुरुष या कोई व्यक्ति वगैरह फीमेल है जो कि धूप में ज़्यादा रहते हैं तो धूप में सन स्पॉट हो जाती है इस प्रकार से फेस के ऊपर, तो भी हम ये सभी हाइपर पिगमेंटेशन। इसके अलावा कोई इंजरी हो गई है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन हुआ है, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो उसकी वजह से क्या इस प्रकार से क्या स्किन का कलर चेंज हो जाएगा पूरा, यहाँ पे भले कहाँ पे पूरा स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो ये क्या होता है? हाइपर पिगमेंटेशन। ये हाइपर पिगमेंट, मेलानिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, मेलानिन का लेवल, और इसको कौन रोकता है? यह दवाई नियासिनामाइड। टिश्यू टूट जाते हैं तो इसको कौन रोकता है? नियासिनामाइड। हाइड्रेट रखने के लिए कौन यूज़ करता है? नियासिनामाइड। ये मिनिमलिस्ट अच्छे से काम करती है। तो इसी प्रकार ये इस प्रकार से काम करते हैं नियासिनामाइड 10%। और आपको मैंने बता दिया कि हाइपर पिगमेंटेशन को रोकता है, टिश्यू को सेल डैमेज हो जाते हैं स्किन के, फेस के, कोलेजन की कमी हो जिसको पूरा करता है। नियासिनामाइड एक प्रकार का ट्रिप्टोफैन में से, प्रोटीन में से आया हुआ एक कोलेजन है। नियासिनामाइड एक विटामिन से, ठीक है। अब देन हम नॉर्मल भी जाने के नियासिनामाइड, नियासिन भी, ये भी यूज़ बेनिफिट रहता है। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करके रखती है, कोलेस्टेरॉल लेवल को मेंटेन करके रखती है, मेंटेन नियासिनामाइड। ये नियासिन टैबलेट फॉर्म में को लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई 400 हो गया तो कोलेस्ट्रॉल कम करेगा, नहीं, जैसे 150 से 200 mg होता है नॉर्मली, इसमें मेंटेन करके रखता है नियासिन। तो नियासिनामाइड बहुत अच्छे से काम करती है। इस प्रकार की फेस के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो इसका अच्छे से रिजल्ट मिलता है। तो मेरा ये आपको बताने का, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है मेरी ओर से, और आशा करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसी कड़ी में मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ।